हेलो दोस्तों, मैं नितिन तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं 7 मिनट ट्रिक के वीडियो में। आप सभी लोगों को ये ट्रिक तो मैं सिखाऊंगा, बट आप क्वेश्चन को 7 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। वैसे आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और हाँ, लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत ही नई चीज सीखने को मिलने वाली है। जैसे कि लास्ट 2 वीडियो में मैंने आपको कुछ नई चीजें सिखाई थी, वैसे इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाऊंगे। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। यदि आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्राइस है, रेफरल कोड नितिन है, आप यूज करेंगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे, और प्लस में हमारा कोर्स भी फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स बाय नितिन सर से आप हमारी अनअकैडमी प्रोफाइल भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रिक के वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि आपको यहां इससे पहले आपको एक चीज ये समझनी होगी कि हमने जैसे ये कहा कि देखो बच्चों, हमने कहा कि ये 3:5 है। मैंने लिखा 3:5 है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। जैसे मैंने लिखा 3:5 है, मैंने इस पे 2 ऐड कर दिया, तो अब ये हो जाता है, या ऐसे बोल दो कि मैंने 8 ऐड किया प्लस किया इन दोनों में, अब हो जाता है इनका रेशो 5:7। तो आप ऐसे लिखते हो 3x, ये हो गया नंबर 5x, दोनों में 8 ऐड करोगे 3x + 8, 5x + 8 और इक्वल टू आ जाएगा 5/7, ये वैल्यू आएगी। बट ये आपका कैलकुलेटिव पड़ेगा। इसको ट्रिक से कैसे करते हैं, देखो, आपको कुछ नहीं करना, इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, सेम है कि नहीं, बस ये सेम है तो इनका जो डिफरेंस है वो यूनिट के बराबर है। जैसे ये डिफरेंस देखो, ये सेम है तो अपने आप ये सेम आएगा, 2 यूनिट 2 यूनिट। ये 2 यूनिट देखो बढ़ रहा है ना बच्चों, प्लस, तो ये हर एक यूनिट बराबर 4 के आया, तो हमारा 3 यूनिट बराबर 12, मतलब पहली संख्या 12 थी, दूसरी संख्या 20 थी। ये आपका आंसर होगा। आपके इनके डिफरेंस बराबर है, सपोज दैट ये डिफरेंस बराबर ना आए तो आपको डिफरेंस बराबर कर देना है। क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं तरीका। जैसे आपसे कहा कि 3 विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, आपने कहा कि 2:3:5, फिर कह रहा है 4:5:7, तो 4:5:7, तो क्या इन दोनों का सीक्वेंस डिफरेंस बराबर है? देखो 3, देखो 2 1 3, जैसे यहां 4 1 5, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, डिफरेंस सबके बराबर है, सीक्वेंस डिफरेंस, मतलब ये अपने आप बराबर होगा। क्या क्या 2 बढ़ रहा है क्या? देखो 2 यूनिट बढ़ रहा है, देखो 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन में भी संख्या बढ़ेगी। क्वेश्चन में कितनी संख्या बढ़ रही है? 40 विद्यार्थी, 40 स्टूडेंट। हर 2 यूनिट बढ़ने का मतलब 40 विद्यार्थी हर एक में बढ़ेंगे। तो 2 यूनिट बराबर यदि 40 के है तो 1 यूनिट बराबर क्या? 20 के आ गया। पूछा क्या है कि प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या, प्रारंभ में अनुपात कितना था? 2 3 5 5 10, तो 1 यूनिट बराबर यदि 20 है तो 10 यूनिट बराबर क्या? 200 के आएगा। आपका ऑप्शन कौन सा? तीसरा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 विद्यार्थी 2 3 4 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 12 विद्यार्थी बढ़ा दी जाए तो 8 11 14 हो जाता है। अब ये आपको समझना है। यहां पे देखो 2:3:4, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है। 8:11:14, क्या इनका डिफरेंस सेम है? देखो यहां पे आप देख रहे हो बच्चों, यहां पे देखो 6 आ रहा है, यहां पे 8 आ रहा है, यहां पे 10 आ रहा है, डिफरेंस सेम है नहीं। ये इसका डिफरेंस देखो, फिर जब ये डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां पे हर एक में 12 विद्यार्थी बढ़ रहा है, तो हमें जैसे इसका 1 आया, इसका कितना आया बच्चों? 1 आया। यहां पे कितना आ रहा है? 3 है, ये 3 है, यही 3 है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? 3 है कि नहीं? तो इसका मतलब हमें इनके डिफरेंस बराबर करने होंगे। 3 इसे करो, 3, जब 3 डिफरेंस करोगे तो ये रेशियो आपका क्या? 6:9:12 आ जाएगा। ये रेशियो क्या आ जाएगा? 8:11:14। क्या हर एक डिफरेंस अब बराबर हुआ क्या? जरा देखो बच्चों, 6 3 9 3 12 8 3 11 3 14 बराबर, तो क्या 2 यूनिट बढ़ रहा है ना? हर एक 2 यूनिट बढ़ रहा है ना? हर एक 2 यूनिट बढ़ रहा है ना? देखो हर एक 2 यूनिट बराबर 12 के, तो 1 यूनिट बराबर क्या? 6, 12 के 1 यूनिट बराबर क्या? 6 के आ गया। 1 यूनिट बराबर 6 के, कुल मिला के तीनों विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 9 6 15, 15 और 12 कितना? 27, यही है कि नहीं? बोलो 9 6 15, 15 12 27, 27 यूनिट की यदि वैल्यू दिखाई जाए, 27 गुणे 6, 7 42 2, 6 दूनी 12, और कितना आ जाएगा? 4 16, 162 आपका ऑप्शन है। देखो एसएससी सीजीएल जो भी प्री है 2008 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में
आ गया होगा बच्चों। मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जब डिफरेंस बस बराबर करने कह रहा 3 और 5 के अनुपात में दोनों संख्याओं में 9 घटा दिया, 3 5 है, दोनों घटा दिया 12 और 23। मेरे भाई देखो यहाँ पे 3 9 बढ़ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है, जबकि हमारा 9 घटा रहा है, तो हम इनका डिफरेंस बराबर करना है। डिफरेंस कितना 2 है, यहां डिफरेंस कितना है मेरे भाई 11 का डिफरेंस है। क्या देखो 11 का डिफरेंस है, तो हमें दोनों के डिफरेंस बराबर करने हैं। इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, जब हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 33 और 55 आ गया, इधर रेशियो आ जाएगा 2, तो ये हमारा 24 आ गया, और ये कितना आ गया 46। क्या 9 यूनिट कम हो रहा है क्या? देखो ये 9 यूनिट, और आपके क्वेश्चन में क्या 9 संख्या है क्या? देखो 9 घटा रहे हैं, तो हर एक यूनिट बराबर 9 यूनिट बराबर 9 नंबर के है, तो 1 यूनिट बराबर 9 यूनिट बराबर क्या 9 के है, तो 1 यूनिट बराबर 1 के, तो मतलब आपके नंबर 33 और 55 होंगे कि नहीं? कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। आई होप आप लोगों को इस चीज समझ में आ गई होगी। जब भी कोई रेशियो में बराबर घटा या बराबर बढ़ा रहे होते हैं, बराबर घटा बराबर बढ़ा रहे होते हैं, तो उनके हम डिफरेंस बराबर करते हैं। रेशियो के क्या बराबर करते हैं? जैसे ही हम डिफरेंस बराबर करेंगे वैसे ही आपके यूनिट नंबर के बराबर हो जाएंगे। समझ गए? यूनिट नंबर के बराबर हो जाएंगे यदि डिफरेंस बराबर है रेशियो के। ये आपको कॉन्सेप्ट, जैसे दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात प्रत्येक में 8 जोड़ने पे, देखो 2:3, 3:4, ऑटोमेटिक डिफरेंस बराबर 1 बढ़ रहा है, 1 यूनिट बराबर 8। देखो 1 यूनिट क्या 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आपसे कुछ दो संख्याओं का योग 5 यूनिट बराबर क्या 40 आया? कौन सा क्वेश्चन? ये आंसर। क्लियर? इतनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर पा रहे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। जैसे आपसे अब ये क्वेश्चन है, अब देखो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं अलग से भी दूंगा, उनको भी हम लोग सीखते हैं। अभी आपको इतना क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये दिया, इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे आपसे बोला गया कि हाँ ए बी अनुपात में है 7 वर्ष बाद। देखो एक क्वेश्चन ये देखते हैं, कह रहा है कि ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। 7 वर्ष पहले ए बी का अनुपात 4:5, ये कब था? 7 वर्ष पहले, बिफोर 7 ईयर, इंग्लिश में बिफोर 7 ईयर। आफ्टर 7 ईयर 5:6, मतलब आप 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद। इसके बाद गैप कितने का आ गया? क्या ये 14 का गैप आ रहा है? 14 का गैप आ रहा है कि नहीं? अच्छा 14 का गैप आ रहा है, तो क्या आपका ये डिफरेंस बराबर है क्या? देखो बिल्कुल बराबर है, 4 1 5 5 1 6, तो 1 यूनिट बराबर क्या 14 के है क्या? देखो 1 यूनिट। यदि डिफरेंस बराबर ना होता तो बच्चों डिफरेंस बराबर करते। 1 यूनिट बराबर कितने? 14 वर्ष के हैं। तो आपसे पूछा बी की वर्तमान आयु, यदि 5, ये 14 5 70, 5 × 14 70, 7 साल पहले, तो वर्तमान कितना आ जाता? 70 + 7, क्योंकि 7 साल पहले 70 थी, तो वर्तमान ईयर क्या 77 आता कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। आपको क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब देखो सेम क्वेश्चन ये है कि पहले राशि 2:1 है, अब 3 वर्ष बाद 7:6। फिर वही क्वेश्चन, भैया डिफरेंस 1 है, क्या बराबर आ रहा है? 5 5 है, 5 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 30 के, तो 1 यूनिट बराबर 6। तो आपसे पूछा है राहुल की वर्तमान आयु क्या है? राहुल कितना? 2 यूनिट बराबर 12। ये खत्म क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं इस तरीके के। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसे ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। क्या आएगा आंसर? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसे कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा, आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताएं, और आप लोग ये भी बताएं आपको हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।